If the sum of first p terms of an AP is AP square plus BP, find its common difference। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं AP का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस AP में मैंने कुछ टर्म्स ले लिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने एक AP ले ली है। इस AP के कुछ टर्म्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये जो है ये AP का फर्स्ट टर्म है, और ये 3 AP का सेकंड टर्म है, ये 5 AP का थर्ड टर्म है, और ये 7 AP का फोर्थ टर्म है। इसी तरह 9 है फिफ्थ टर्म, और 11th है सिक्स्थ टर्म। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि AP के 5 टर्म्स का सम है कुछ, और 4 टर्म्स का सम है कुछ। ओके, तो AP के 5 टर्म्स का अगर सम चाहिए तो आप ये फर्स्ट 5 टर्म्स को ऐड कर लोगे। AP के फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अगर आप इन सभी को ऐड करो तो आपको मिलेगा 25। इसी तरह अगर मैं इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम पता करना चाहूँ तो मैं 1 + 3 + 5 + 7 करूँगा तो मुझे 16 मिलेगा, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास ये है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, और ये है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। अगर मैं 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मुझे मिलता है 9। और ध्यान से देखो, ये जो 9 है ना, ये फिफ्थ टर्म होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा। मतलब अगर मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए तो मैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में से सम ऑफ 5 - 1 मतलब 4 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ओके, तो इस बात से हेल्प ये मिलती है कि कभी भी किसी AP में अगर आपको सम गिवन है AP के कुछ टर्म्स का, और आप जानना चाहते हो कोई टर्म, तो इस तरीके से पता कर सकते हो। ओके, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टर्म्स का जो यहाँ पर सम होगा वो होगा 1 + 3 + 5, और ये बन जाएगा 9। ओके, और अगर 2 टर्म्स का सम पूछ लिया जाए तो 1 + 3 इट इज़ 4। अब आप अगर S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 9 में से 4 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको 5 मिलेगा, और ये 5 है थर्ड टर्म। ओके, तो अगर थर्ड टर्म चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, S3 - S2 कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा आसानी से, कि जब भी कभी आपको कोई AP का nth टर्म चाहिए हो और आपको सम गिवन हो, तो आप सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n - 1 टर्म्स कर लोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको nth टर्म मिल जाएगा AP का। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, इसको याद रखिएगा, इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा जी, अब आते हैं डिफरेंस पर। इस AP को ज़रा देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो 2 का चल रहा है। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए ना, तो किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से कर दो सब्ट्रैक्ट। ओके, जैसे 3 में से 1 को कर दो सब्ट्रैक्ट तो 2 मिल जाएगा, या फिर 5 में से 3 को कर दो सब्ट्रैक्ट तो 2 मिल जाएगा, या 11 में से 9 को कर दो सब्ट्रैक्ट तो 2 मिल जाएगा। जब भी आपको कोई AP गिवन होगी और आप चाहते हो कि आपको डिफरेंस पता लग जाए, तो AP के किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो AP का कोई भी टर्म ले लो, मतलब nth टर्म ले लो, और उसमें से n - 1th टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो अगर ये सिक्स्थ टर्म था तो ये फिफ्थ टर्म रहेगा, अगर ये 10th टर्म था तो ये 9th टर्म रहेगा। आई होप अब ये बात समझ में आ गई है। चलें अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला गया है कि कोई AP है जिसके फर्स्ट P टर्म्स का सम है AP² + BP। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बाद में फाइंड करेंगे, पहले मैं nth टर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो nth टर्म के लिए मैंने बताया था कि आप सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n - 1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप लिखो nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स। अगर सम ऑफ P टर्म्स ये है तो सम ऑफ n टर्म्स अगर चाहिए तो बस जहाँ पर P है ना वहाँ पर आप n लिख दो। ओके, तो AP² के बजाय आप लिखो A × n² + BP। BP को लिखो B × n। ओके, जहाँ P है अगर आप वहाँ पर n ले आओगे तो आपको n टर्म्स का सम पता लग जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है n - 1 टर्म्स का सम। तो P टर्म्स का सम ये है, n - 1 टर्म्स का सम क्या होगा, इसमें आप जहाँ पर P लिखा है ना वहाँ n - 1 लिख दो। तो A लिखते हैं, P की जगह n - 1 लिखते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस B लिखते हैं, P की जगह n - 1 लिखते हैं। ओके, तो nth टर्म पता चलने वाला है, ये है an²
प्लस बी एन माइनस ये है ए, एन माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, बी ने एन को मल्टीप्लाई किया बी एन, बी ने वन को मल्टीप्लाई किया माइनस बी। nth टर्म पता करने के लिए हम लिख रहे हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ए ने एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ए एन स्क्वायर, ए ने वन को मल्टीप्लाई किया ए ने टू एन को मल्टीप्लाई किया माइनस टू ए एन प्लस बी एन माइनस बी। nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस प्लस टू ए एन माइनस बी एन और प्लस बी। ए एन स्क्वायर और माइनस ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया है, बी एन माइनस बी एन कैंसिल हो गया है। तो अब nth टर्म की वैल्यू बची है माइनस ए और प्लस टू ए एन और प्लस बी, राइट। ये nth टर्म आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए आप किसी भी AP के nth टर्म में से n माइनस वन टर्म कर लो सब्ट्रैक्ट। तो nth टर्म तो ये गिवन है, माइनस ए लिखा है प्लस टू ए एन प्लस बी लिखा हुआ है। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है n माइनस वन टर्म। तो इसमें जहाँ पर n लिखा है ना वहाँ पर आप n माइनस वन लिख दो। तो आप कॉपी करो, माइनस ए कॉपी कर लो, फिर प्लस लिखो, टू लिखो, ए लिखो, n की जगह पर n माइनस वन लिख दो और b की जगह b लिखा रहने दो। तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस टू ए एन प्लस बी। माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ए हो गया, माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस टू हो गया, टू ए हो गया, ब्रैकेट में n माइनस वन रहेगा और माइनस ने b को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी हो गया। ओके, तो डिफरेंस पता चलने वाला है माइनस ए प्लस टू ए एन और प्लस बी प्लस ए माइनस टू ए एन प्लस टू ए और माइनस बी। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस टू एन माइनस टू एन कैंसिल हो गया, तो डिफरेंस बचा टू ए, डिफरेंस हो गया टू ए। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है।